गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन के इल्जामात। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। एंटी करप्शन हुकाम की जुडिशियल मजिस्ट्रेट से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाला मूसा, डंगा समेत दीगर इलाकों में सड़कों की तामीर के गैर कानूनी ठेके दिए गए। तमाम मंसूबों में 1 अरब से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। परवेज इलाही के वकील राना इंतजार का कहना है कि किसके कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया, मुद्दई मुकदमा कौन है, कोई पता नहीं। जितने भी तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए वो बजट में शामिल थे। परवेज इलाही का केस महज तहरीक इंसाफ से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं, उन्होंने बतौर वजीर आला करप्शन की और फराहगोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं परवेज इलाही ने ठेकों में 10% का कमीशन खाया, ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करवा के अरबों रुपए कमाए। जहाज के जरिए मोनिस इलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए। अगर संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो वो सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ही हो सकते हैं। सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी। मैंने किसी के खिलाफ कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था, मुझ पर यह जुल्म मोहसिन नकवी करवा रहा है। ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं शुरू से ही अफवाज पाकिस्तान का हामी हूँ, मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। कारकुनों को मजबूत रहने का भी पैगाम बोले। PTI के तमाम लोगों को मेरा पैगाम है कि आप सच और हक पर हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, आप मजबूत रहें। परवेज इलाही अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। वो एंटी करप्शन के हाथों करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं। उनके कायद खुद उन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दे चुके हैं। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की परवेज इलाही के बयान की तरदीद। कहा, झूठे इल्जाम लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। परवेज इलाही को करप्शन करने पर मोहसिन नकवी ने मजबूर नहीं किया था। पंजाब की निगरान हुकूमत गैर सियासी और गैर जानिबदार है। साबिक सूबाई वजीर औकात सैयद सईदुल हसन जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल। साबिक मुशीर सरदार अब्दुल हई दस्ती, न्याज गशकोरी और कैसर खान मगजी कल मुलाकात के बाद तरीन ग्रुप में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। फयाजुल हसन चौहान की जहांगीर तरीन से मुलाकात, ग्रुप में शमूलियत का इंदिया दे दिया। कहते हैं अदम तशद्दुद और बदउनवानी से पाक सियासत पर यकीन रखते हैं। उधर 70 से जायद साबिक अरकान की जहांगीर तरीन की टीम में शमूलियत की यकीन दहानी। नई जमात के क़याम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। जरा के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और फवाद चौधरी के भी जहांगीर तरीन से राबते। नून लीग का नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करवाने के लिए अपील दायर करने का फैसला। नून लीग की सीनियर क़यादत का अहम इजलास, सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने पर गौर। ताहयात नाअहली को एक बार के लिए 5 साल की नाअहली में तब्दील करने की इस्तदा की जाएगी। नून लीग नए कानून के तहत 62(1)F के खिलाफ अपील का हक इस्तेमाल करेगी। PTI की गिरफ्तार खातून की जेल में नारवा सलूक की तरदीद। जिन्ना हाउस हमला केस में अदालत पेशी पर कहा कि जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती है क्योंकि हमने कोई जुर्म नहीं किया। आलिया हमजा, सरम जावेद और तैयबा राजा समेत दीगर खातून को इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। 7 खातून के जुडिशल रिमांड में 1 दिन की तौसी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की रिहाई के लिए दरख्वास्त पर समात 5 जून तक मुलतवी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर खदीजा शाह को पेश करने की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज खटक का पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। बोले, जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ, अल्लाह न करे ऐसी हरकत दोबारा हो। मुल्क का सियासी माहौल खराब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत का ओहदा छोड़ रहा हूँ, दोस्तों के मशवरे से आइंदा के लाए अमल का ऐलान करूंगा। कानपुर से साबिक MPA मियां शफी ने पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, कहते हैं खुसरो बख्तियार और हाशिम जवां बख्त के साथ खड़ा हूँ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। तुर्क सदर की दावत पर सदारती हल्फबर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान की हल्फबर्दारी कल होगी। वज़ीर आज़म की तुर्किया में दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म के दौरे के बायस कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। अगले माली साल के लिए विफाकी तरक्याती बजट का हजम 700 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शामिल किए जाएंगे। मजमूई तौर पर विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब तक जाने का इम्कान। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए 359, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 156 अरब रुपए रखे जाएंगे। तवानाई के लिए 80 अरब, आबी वसाइल के लिए 90 अरब का तरक्याती बजट होगा। अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 179 अरब, HEC के लिए 44 अरब रुपए रखने की तजवीज़।